नमस्कार, आज दिनांक 18 जनवरी 2012 के हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। शहर सौंदर्यीकरण बन गया यातायात में रोड़ा। शहर सौंदर्यीकरण और देखभाल में भी भेदभाव कर रहा प्रशासन। मनपा स्थायी समिति की विशेष सभा 21 मार्च को। सभापति विषय समितियों के सभापति का होगा चयन। बजट इम्पैक्ट, सराफा बाजार 3 दिन तक बंद। सराफा व्यवसायियों का एक मुखी निर्णय। बस स्टॉप छोड़ के कहीं दूर जाकर रुकती है एसटी बसें। प्रवासियों की परिवहन महामंडल से शिकायत। और अमरावती महानगर से भी जुड़े हैं आदर्श घोटाले के तार। सीबीआई का विशेष कोर्ट में दावा, खुफिया जांच जारी। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। महानगर का सौंदर्यीकरण यातायात को बाधित कर रहा है, जिससे शहर के कई मुख्य मार्ग की यातायात हमेशा बाधित रहती है। शहर के सौंदर्यीकरण तथा देखभाल में भी मनपा प्रशासन दोहरा मापदंड इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा शहर वासियों का कहना है। शहर को सुंदर दिखाने के प्रयास में मनपा प्रशासन ने शहर के प्रमुख मार्गों के बीचों बीच रोड डिवाइडर पर हरियाली लगाई है, पर इस सौंदर्यीकरण की देखभाल ढंग से न होने से रास्ता डिवाइडर पर लगे वृक्ष हरियाली सूख चुके हैं। कई मार्ग ऐसे हैं जिन पर का सौंदर्यीकरण जलकर मिट चुका है और वहां जहरीले पेड़ उगाए हैं। इस सौंदर्यीकरण के देखभाल में भेदभाव होता है, ऐसा वस्तुनिष्ठ आरोप शहर वासियों का है। इस आरोप में सत्यता भी खुलकर उजागर होती है। महानगर के देवी सदन इलाके से लेकर कमल पुष्प निवास तक के रास्ते के सौंदर्यीकरण की नियमित देखभाल होती है, फिर शहर के बाकी जगहों के रास्तों के सौंदर्यीकरण पर ऐसा ही ध्यान क्यों नहीं देते, ऐसा सवाल नागरिक पूछ रहे हैं। सिर्फ वीआईपी के निवासियों के सामने वाले सौंदर्यीकरण पर ध्यान देने वाले इन प्रतिनिधियों को सत्ता की कुर्सी तक पहुँचाने वाले आम नागरिकों को प्रशासन क्यों दुय्यम समझता है, इसका जवाब मांगने की बारी आई है। उसी तरह शहर के कई जगहों का सौंदर्यीकरण यानी सिर्फ नाम का ही सौंदर्यीकरण है। इनका काम यातायात को अवरोध करना है, ऐसा भी देखा जा रहा है। देखिए कैसे यातायात बाधित कर रहा है यह सौंदर्यीकरण। हा आहे आपला सर्व परिचित महानगरातल्या सर्व परिचित लोकांचा असलेला इरविन चौक. इरविन चौकात यावेळी उभा आहे आणि इरविन चौकाच्या मधोमध असलेलं हे सौंदर्यीकरण हे निदान कमीत कमी 5 वर्ष आधी 6 वर्ष आधी केलेलं सौंदर्यीकरण याचा कुठलेही मेंटेनन्स नसल्यामुळे हे धुळकाट पडलेलं आहे आणि या ठिकाणी कुठलीही देखभाल नसल्यामुळे पूर्णपणे याची दुरावस्था झालेली आहे. आणि हेच सौंदर्यीकरण आता चौकाच्या वाहतुकीची कोंडी करत असताना आपल्याला सांगावं लागेल, कारण की या ठिकाणी बराचसा भाग या सौंदर्यीकरणाच्या कॉर्नरने व्यापलेला असल्यामुळे शहरातला मुख्य चौक असल्या कारणाने या ठिकाणी जिल्हा सामान्य रुग्णालय आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकडून जो रोड जातो शहराच्या मुख्य चौकांकडे फ्लायओव्हर सुद्धा आहे.
फ्लायओव्हरकडे सुद्धा हा रोड मोडतो, म्हणून कॅम्प परिसरातून येणारी बरीचशी मंडळी फ्लायओव्हरवरून आपला मार्गक्रमण करण्यासाठी याच रस्त्याचा वापर करताना आपल्याला नेहमी दिसतात. हा रस्ता जातो शहराच्या आणखी एक मुख्य चौक पंचवटी या भागात. पंचवटी भागात शहरातले प्रमुख कॉलेजेस असल्यामुळे या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचं आवागमन इरविन चौकांकडे अत्यंत जास्त प्रमाणात दिसून येतं आणि उतार भरपूर आहेत. त्या भागाकडून येण्यासाठी भरपूर उतार असल्यामुळे वाहने बऱ्याचशा वेगात या ठिकाणी इरविन चौकाकडे मार्गक्रमण करतात आणि या ठिकाणी या सौंदर्यीकरणामुळे वाहतुकीची कोंडी होत असल्या कारणाने हे सौंदर्यीकरण आता वाहतुकीची कोंडी होण्यासाठी जबाबदार ठरत आहे. या ठिकाणी महानगरातलं मुख्य आकर्षण म्हणजे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जो पुतळा आहे, पूर्णाकृती पुतळा, तर या ठिकाणी 14 एप्रिल आणि 6 डिसेंबरला जी आपल्या बौद्ध बांधवांची बरीचशी गर्दी दिसून येते. बरेचसे शहरातले मान्यवर व्यक्ती या ठिकाणी आंबेडकरांना मानवंदना देण्यासाठी ज्यावेळी येतात त्यावेळी दिवसभर या चौकात बरीचशी रेलचेल दिसून येते. माझ्या उजव्या बाजूचा जो रोड पाहतात आपण, हा रोड जातो इरविन चौकातून बसस्टँडकडे. त्यामुळेच या भागातून जाणारे लोक या छोट्या आणि अरुंद रस्त्याचा वापर अत्यंत अरुंद रस्त्याचा वापर बसस्टँडकडे जाण्यासाठी करतात, कारण की या परिसराला शहराच्या मुख्य बस स्थानकाला जोडणारा हा एकमेव रस्ता आहे. आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकता की छोटा रस्ता असून सुद्धा मोठमोठी वाहनाची आवागमन चालू असते आणि त्यांना बऱ्याचशा ट्रॅफिकचा, बऱ्याचशा अडचणींचा सामना या ठिकाणी करावा लागतो. दिवसभर या ठिकाणी शहर वाहतूक शाखेच्या कर्मचाऱ्यांची, ट्रॅफिक पोलीसची बरीचशी ओढाताण चालू असते, कारण की या ठिकाणी चारही बाजूंनी येणारी वाहने, विशेष करून फ्लायओव्हरवरून उतरणारे लोक, कारण फ्लायओव्हरचा तीव्र उतार या भागावर असल्यामुळे तिथून जोरदार गतीने वाहने या इरविन चौकात दाखल होतात. आणि दुसऱ्या बाजूने पंचवटी चौकाकडून येणारी वाहने इरविन चौकातून मुख्य बसस्थानकाकडे जाणाऱ्या मार्गाच्या कॉर्नरला जो डिवायडर होता, जे फुटपाथ होतं, त्याला तोडण्यात आलेला आहे, कारण ते सुद्धा ट्रॅफिक जामला कारण बनत होतं. वाढते शहरीकरण आणि वाढत्या ट्रॅफिकच्या संदर्भात जे 4-5 वर्षा अगोदर इरविन चौकात हे सौंदर्यीकरण करण्यात आलं होतं, त्याची देखभाल तर कुठल्याच अँगलनी तेव्हापासून आतापर्यंत केलेली दिसत नाही. परंतु मुख्य चौकातला या सौंदर्यीकरणाने बराचसा भाग व्यापलेला असल्या कारणाने या ठिकाणी याचा वाहतुकीच्या कोंडीसाठी हे शहरीकरणातलं सौंदर्यीकरण अडचण ठरत आहे, असं या ठिकाणी आपल्याला म्हणता येईल. सिग्नल सुद्धा काही महिन्यापूर्वी, जेमतेम 1 वर्षापासून या चौकात सुरू करण्यात आलेले आहेत, परंतु दिवसभर सिग्नल चालू नसताना सुद्धा या ठिकाणी ट्रॅफिक पोलीसला चारही बाजूंनी लक्ष ठेवावं लागतं, कारण सगळी मोठमोठी वाहनं या मार्गातून जात असताना छोटी वाहनं वाटेल त्या ठिकाणाहून आपला मार्गक्रमण करत असल्यामुळे ऍक्सिडेंटचे प्रमाण या इरविन चौक परिसरात वाढत आहे. शहराच्या सौंदर्यीकरणात भर घालण्याकरता काही वर्षा अगोदर या इरविन चौकात सौंदर्यीकरणासाठी व्यवस्थापन करण्यात आलं खरं, परंतु त्याचा
काहीच उपयोग या ठिकाणी दिसत नाही, त्याचं देखभाल सुद्धा नाही, परंतु हे सौंदर्यीकरण या ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी करण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहे असं आपल्याला या ठिकाणी म्हणावं लागेल. कारण की शहराच्या मुख्य मार्गांना कॅम्प परिसर आहे, पंचवटी चौक आहे, शहरात बनलेला नवीन फ्लायओव्हर आहे, जिल्हा सामान्य रुग्णालय आहे, या सगळ्या मुख्य ठिकाणांना या ठिकाणी रस्ते फुटतात आणि या ठिकाणी त्यामुळेच या दोन बाजूंनी जास्त उतार असल्यामुळे वाहनं बऱ्याचशा गतिमान अवस्थेत या ठिकाणी दाखल होतात आणि त्यासाठी या ठिकाणी बरीचशी ट्रॅफिक पोलिसला कसरत करावी लागते, त्यांच्यावर सतत लक्ष ठेवावं लागतं. म्हणून हे सौंदर्यीकरण या ठिकाणी इरविन चौकातलं सौंदर्यीकरण हे वाहतुकीची कोंडी करण्यासाठी आता कारणीभूत ठरत आहे आणि बदलत्या काळाच्या गरजेनुसार रस्त्याच्या रुंदीकरणानुसार ह्या सौंदर्यीकरणात कुठला तरी बदल व्हायला पाहिजे किंवा ही जागा मोकळी करण्यात यावी असं सुद्धा नागरिकांचं म्हणणं आहे. रस्ते रुंदीकरण ज्याप्रमाणे होत आहे त्याचप्रमाणे चौकांचंही रुंदीकरण तेवढंच आवश्यक आहे, कारण चौकातून चारही बाजूनी वाहनांना पलटण्यासाठी भरपूर जागा आवश्यक असते आणि त्यासाठी टू व्हीलरवाले कुठल्याही मार्गाने आपला मार्गक्रमण करतात आणि त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त वाहतूक शाखेला त्यांच्यावर बारीक लक्ष ठेवणं आवश्यक आहे आणि अपघातांचं प्रमाणही वाढतं. त्यामुळे त्यासाठी इरविन चौक परिसरात हे असलेलं सौंदर्यीकरण हे कितपत योग्य आहे किंवा कितपत कालसापेक्ष होऊ शकतं किंवा भविष्यात त्यामुळे ट्रॅफिकला आणखी कोंडी होऊ शकते असं या ठिकाणी म्हणावं लागेल. इरविन चौक परिसरातून सागर मिश्रा बरोबर मी जितेंद्र घनघोरकर, सिटी न्यूज साठी. अमरावती मनपा के स्थायी समिति की विशेष सभा बुधवार 21 मार्च को नियोजित है. इस सभा में स्थायी समिति सभापति तथा विशेष समितियों के सभापति इनका चयन किया जाएगा. अमरावती मनपा के 13वें सत्र के स्थायी समिति सभापति का चयन मनपा के विशेष समितियों के सभापति का चुनाव करने स्थायी समिति की विशेष सभा आगामी 21 मार्च को नियोजित है. इस सभा में जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल के अध्यक्षता में स्थायी समिति, परिवहन समिति, प्रभाग समितियां और विशेष समितियों के सभापतियों का चयन किया जाएगा. उसी तरह मनपा के बचे 5वें स्वीकृत सदस्य के नाम पर भी समयोचित कार्रवाई से फैसला किया जाएगा. संभागीय आयुक्त ने इस सदस्य चुनाव के अधिकार मनपा आयुक्त को सौंप दिए हैं. आगामी 31 मार्च को मनपा का वार्षिक आम बजट पेश होना है और इस बजट आम सभा से पूर्व ही स्वीकृत सदस्य पद के विवाद को खत्म करना जरूरी होने से इसके हलचलें तेज हो चुकी है. 21 मार्च को नवगठित स्थायी समिति के सामने भी आम बजट का मसौदा चर्चा के लिए रखा जाएगा. मनपा महापौर, उप महापौर सहित 13वें सत्र की प्रथम आम सभा ही बजट विशेष आम सभा रहने से इस सभा पर सबकी नजरें लगी है. मनपा के टैक्स वसूली मुहिम भी इसी बजट के मद्देनजर तेज कर दी गई है. जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई के रूप भी इख्तियार करने की तैयारियां प्रशासन ने कर रखी है. मनपा चुनाव प्रक्रिया में चुनावी नामांकन पत्र वापस लेने वाले उम्मीदवारों को उनकी जमा राशि भी वापस लेने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पर 13वें सत्र का कार्यकाल जब तक आधिकारिक रूप से शुरू नहीं होता तब तक ऐसे ही कार्य चलेगा, यह निसंदेह. इसलिए सब यही चाह रहे हैं कि मनपा का आधिकारिक कार्य तुरंत शुरू हो ताकि संबंधितों से जवाब तलब किया जा सके. मनपा कार्य अहवाल रिपोर्ट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज. आम बजट प्रस्तुत होने के बाद इस बजट का असर दिखाई देना शुरू हो गया है. बजट प्रति के तेवर अपनाते हुए सराफा व्यवसायियों ने 3 दिवसीय सराफा बंद का ऐलान किया है. देश के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा आम बजट पेश होने के पश्चात इस बजट पर प्रतिक्रियाएं उमड़ना शुरू हो गया है. इस बजट को गलत करार देकर अधिकतर देशवासी व्यापारी बजट के सेवा कर बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं. अमरावती का सराफा बाजार इस सेवा कर बढ़ोतरी के निषेध में 3 दिन तक बंद रखने का ऐलान सराफा व्यवसायियों ने कर दिया है. सराफा व्यवसायियों के शनिवार की सुबह संपन्न हुए एक महत्वपूर्ण बैठक में यह 3 दिवसीय सराफा बंद का निर्णय लिया गया. बैठक में सभी ने यह एक मुखी निर्णय लिया गया है कि जब तक सेवा कर बढ़ोतरी का निर्णय वापस नहीं लिया जाता तब तक यह निषेध और विरोध आंदोलन जारी रहेगा. ऐसी भूमिका सराफा व्यवसायियों ने जाहीर की है. सराफा बाजार काल गव्हर्नमेंटनी जे बजेट आपल्याला दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टीचा इम्पॅक्ट हा ज्वेलरीवर झालेला आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं त्यांनी एक्साईज आपल्या ज्वेलरीवर लावलेली आहे जी आतापर्यंत नव्हती, तर तो एक्साईज वाढलेला आहे. तर ते सगळ्यांना ज्वेलरीवाल्यांना द्यावं लागेल. त्याचा इम्पॅक्ट डायरेक्ट कस्टमरवर पडणार आहे आणि ते कस्टमरलाच पे करावं लागणार आहे.
दुसरी गोष्ट अशी आहे की त्यांनी सर्व्हिस टॅक्स लावलेला आहे. जी काही मजुरी आतापर्यंत कस्टमर देतो आहे त्या कस्टमरच्या त्या मजुरीवर त्यांनी पुन्हा सर्व्हिस टॅक्स लावलेला आहे. तो सुद्धा कस्टमरला पुन्हा जास्तीचा द्यावा लागेल. त्याचा जवळपास 12.5% इम्पॅक्ट कस्टमरवर पडेल आणि हे सगळे जे काही वाढलेलं आहे ते शेवटी कस्टमरलाच द्यावं लागणार आहे. म्हणजे कितीही गव्हर्नमेंटनी हे वाढवलेले आहेत तर हा शेवटी इम्पॅक्ट कस्टमरकडून घेण्यात येईल आणि त्याचा जो असर आहे तो कस्टमरवर पडणार आहे. तर याच्यासाठी आम्ही सगळ्या सराफा बंधूंनी एक सगळं ऑल ओव्हर इंडिया, नुसतं अमरावतीच नाही तर ऑल ओव्हर इंडियावर हे डिस्कशन चालू आहे की याच्यातल्या ज्या बऱ्याचशा त्रुटी ज्या गव्हर्नमेंटनी इथे दाखवलेल्या आहेत त्या त्यांच्या परत घ्याव्या आणि ते त्यांना लक्षात यावं. त्याच्यामुळे हा आम्ही आज कडकडीत बंद ठेवलेला आहे. शनिवार, रविवार आणि सोमवार हे 3 दिवस आमचा सराफा मार्केट कडकडीत बंद राहणार आहे. याचा निषेध म्हणून महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज. अमरावती परतवाड़ा, अमरावती चांदूर बाजार, अमरावती दरियापुर इस मार्ग पर दौड़ने वाली एसटी बसेस प्रवासी स्टॉप पर ना रुककर कहीं दूर जाकर रुकती है, जिससे बस तक पहुंचने के पहले ही बस छूट जाती है. इस वजह से प्रवासी निजी बसों में यात्रा करने के लिए मजबूर है. ऐसी शिकायत शनिवार राज्य परिवहन मंडल के प्रवासियों ने शिष्टमंडल ने की. राज्य परिवहन महामंडल की बसेस प्रवासी स्टॉप छोड़कर कहीं दूर जाकर रुकती है, जिससे स्टॉप से जहां बस रुकी है वहां तक स्कूली प्रवासी छात्र, नागरिक, बूढ़े बुजुर्ग सभी को दौड़ते हुए बस तक पहुंचना पड़ता है. कई बार तो बस तक पहुंचने के पूर्व ही बस आगे रवाना हो जाती है. परिणामी निजी बसें और काली पीली से यात्रा करना प्रवासियों की मजबूरी बन गई है. इस ओर राज्य परिवहन महामंडल ध्यान दे, ऐसी मांग प्रवासी विद्यार्थियों एवं नागरिकों के शिष्टमंडल ने सौंपे निवेदन से की है. इस निवेदन पर राज्य परिवहन महामंडल ध्यान दे और प्रवासियों को हो रहे असुविधा से निजात दिलाए, ऐसी मांग भी की जा रही है. जो बलगांव के अंदर एसटियां रुकते नहीं है, उसके बारे में जो स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में आज का जो मोर्चा डिवीजन ऑफिस पर लाया गया. सो महाराज, छोटू महाराज है, हमारे बच्चू बहू है, भारत बहू है, बाकी सब विद्यार्थी सेना साथ में है. सो प्रॉब्लम सॉल्व हो इसलिए हमने ये काम किया. आमच्या बस परतवाडा, आमच्या बस ह्या थांबत नाही आहे. आम्ही ज्या बसमध्ये बसतो परतवाडा बसवाले म्हणतात की तुम्ही खाली उतरून जावा. आमचे बलगावमधले जे विद्यार्थी आहेत ते बसमध्ये घेत नाही आहे. याविषयी आमची तक्रार आहे. हे महामंडळानं आमची तक्रार मान्य करून बस आमच्या. समय हो चुका है एक ब्रेक का. तुरंत लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ. हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शना. होम शॉपिंग में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ. अपने सपनों को साकार करने, अपनी तमन्ना पूरी करने हम लेकर आए हैं घर बैठे होम शॉपिंग. बस एक फोन कीजिए और मनचाही चीज घर में पाइए, और वो भी फ्री होम डिलीवरी. क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको देगा पूरे परिवार के साथ एंटरटेनमेंट का मजा. हमारा आज का एक शानदार प्रोडक्ट है विक्टर कंपनी का डीवीडी प्लेयर विद एलसीडी स्क्रीन. इसमें आपको मिलता है 7.5 इंच का एलसीडी मॉनिटर टीवी, साथ ही साथ बेस्ट पिक्चर क्वालिटी. साथ ही साथ आपको मिलती है डीवीडी प्लस यूएसबी, जिसमें आप अपने मनपसंद कार्यक्रम, मूवीज या सॉन्ग देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के. अगर बिजली ना हो फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इसमें दिया गया है 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप. इंडोर हो या आउटडोर, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ आसानी से. इसके साथ दिया गया है आपको एक कार कार्ड फ्री. इस वजह से आप अपने कार में इसे यूज कर सकते हो. आपका दिल अगर वीडियो गेम खेलना चाहता हो तो लगाए रिमोट और खेले अपना मनपसंद गेम. और एक खास बात, आप अपने घर की साउंड सिस्टम इस पे लगा सकते हैं और बेहतरीन साउंड सिस्टम का मजा ले सकते हैं. इसमें दिया गया है एवी इन और एवी आउट, जिसे आप अपने घर की बड़ी स्क्रीन पर लगा सकते हैं. आप इसे 180 डिग्री में रोटेट भी कर सकते हो. साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं चार्जर, कार कॉर्ड, हेडफोन, रिमोट, वीडियो गेम रिमोट, टीवी एंटीना, वो भी 3 महीने के वारंटी के साथ केवल मात्र 2,999 रूपए में. और एक खास बात, हम आपको दे रहे हैं 2,599 रूपए की रिबॉक कंपनी की रिस्ट वॉच, वो भी बिल्कुल फ्री. फिर देर किस बात की, उठाए फोन, डायल करिए 9158525324.
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अमरावती महानगर के तार आदर्श घोटाले से जुड़े रहने का दावा सीबीआई ने किया है। महानगर के एक शराब व्यवसायी पर सीबीआई को शक है और आंगड़िया मार्फत अमरावती से रुपए मुंबई पहुंचाने गए थे, ऐसा दावा भी सीबीआई ने विशेष अदालत में किया है। अमरावती महानगर इन दिनों अपराध जगत में न केवल जिले में बल्कि समूचे महाराष्ट्र में भी अपना नाम कमा रहा है। एक के बाद एक आर्थिक अपराध के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अब अमरावती का नाम देश स्तर पर बहुचर्चित मुंबई के आदर्श घोटाले में गिरफ्तार कन्हैयालाल गिडवानी को बचाने के लिए भेजी गई रिश्वत की रकम में कनेक्शन के रूप में सामने आया है। खुद सीबीआई ने शुक्रवार को मुंबई की विशेष अदालत में इस बात का खुलासा किया। उल्लेखनीय है कि सीबीआई के खुलासे के अनुसार आदर्श घोटाले की जांच को कमजोर बनाने के लिए कन्हैयालाल गिडवानी की ओर से भेजे गए रिश्वत के 1.25 करोड़ में से 50 लाख रुपए अमरावती से मंगाए गए थे। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ए खान ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि उन्हें इस बारे में कई अहम सुराग मिले हैं। खान के अनुसार जांच में पता चला है कि रिश्वत देने के लिए 50 लाख रुपए अमरावती से आंगड़िया सर्विस के जरिए भेजे गए थे। खान ने यह भी साफ किया कि उन्हें वकील जगियासी की डायरी से पैसों के लेन देन के बारे में कई अहम सुराग भी मिले हैं। खान की इस दलील के बाद न्यायमूर्ति एएम क्षेत्रीय ने सभी आरोपियों को 30 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में अब तक पूर्व विधायक कन्हैयालाल गिडवानी, उसके बेटे कैलाश, 2 वकील जेके जगियासी व मंदार गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 8, 9, 12, 13(2) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। सीबीआई के जांच अधिकारियों के मुताबिक आदर्श सोसाइटी घोटाले में जांच को प्रभावित करने के लिए सीबीआई के अधिवक्ता मंदार गोस्वामी को रिश्वत दी गई थी। आरोप ये भी है कि कन्हैयालाल गिडवानी व कैलाश गिडवानी ने जगियासी को 75 लाख रुपया दिया था। आदर्श घोटाले में सीबीआई द्वारा उसे गिरफ्तार किए जाने से पहले सूचना देने और इस मामले में उससे पूछताछ किए जाने के दौरान रियायत बरतने के लिए गिडवानी ने गोस्वामी को 75 लाख रुपए दिए थे। सीबीआई की पूछताछ में गिडवानी ने ये पैसे दिए जाने का गुनाह भी कबूल कर लिया है। इसी बीच आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में अमरावती कनेक्शन उजागर होने से महानगर में अच्छी खासी खलबली मची हुई है। शुक्रवार को सीबीआई के वकील द्वारा अदालत को अमरावती कनेक्शन की जानकारी दिए जाने के बाद पूरे मामले की खोजबीन की गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। जो पैसा मुंबई भेजा गया था वो पैसा अमरावती की एक आंगड़िया से भेजा गया था। ये आंगड़िया हमेशा लाखों रुपए का हवाला करती है। इससे पूर्व भी इस आंगड़िया के हवाला के लाखों रुपए शहर कोतवाली पुलिस थाने ने पकड़े हैं, लेकिन उस समय ले देकर मामला रफा दफा कर दिया गया था। अमरावती के कई व्यापारियों के हवाले के लाखों करोड़ रुपए प्रति लाख 200 रुपए दर पर इस आंगड़िया के थ्रू भारत के मुख्य शहरों में आसानी से भेजे जाते हैं। यह सारी रकम भ्रष्टाचार और कच्चे की होती है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता। खोजबीन करने पर यह भी पता चला है कि कन्हैयालाल गिडवानी के अमरावती में एक संपादक पत्रकार से गहरे संबंध है। अमरावती से प्रकाशित सुबह के हिंदी दैनिक का यह संपादक है और गिडवानी कई दफा इस संपादक पत्रकार के कार्यालय भी आकर गया है। पता चला है कि आंगड़िया के द्वारा मुंबई भेजी गई रकम में इस संपादक पत्रकार का अहम रोल है। सीबीआई के एक अधिकारी एन.के. सिंह ने बताया कि जांच में इस एंगल से ही सारे मामले को खंगाला जा रहा है और यह संपादक पत्रकार भी उसी जांच के दायरे में है। इस अधिकारी ने यह भी बताया कि इसी संपादक पत्रकार ने गिडवानी के लिए नागपुर के कुछ पत्रकारों की बैठक भी अमरावती में लगाई थी और ये भी पता चला है कि जो रकम अमरावती से भेजी गई है वो आंगड़िया को कुछ व्यापारियों द्वारा पहुंचाई गई थी। जानकारी तो ये भी मिली है कि पत्रकार संपादक अपने आप को बचाने के लिए इन दिनों दिल्ली के चक्कर काट रहा है।
अब ये सीपीआई की खुफिया जांच कहां तक जाती है और कितने चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, इस ओर ध्यान लगा है। वस्तुस्थिति समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अमरावती महानगर पालिका के 13वें सत्र के विरोधी पक्ष नेता शिवसेना के पार्षद प्राध्यापक प्रशांत वानखड़े का पदग्रहण समारोह शनिवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर महानुभाव पंथ के संत द्वारा पूजा अर्चना की गई। अमरावती महानगर पालिका के 13वें सत्र के विरोधी पक्ष नेता शिवसेना के पार्षद प्राध्यापक प्रशांत वानखड़े ने शनिवार को अपने विरोधी पक्ष नेता पद का पदभार संभाला। इस अवसर पर महानुभाव पंथ के संत द्वारा पूजा अर्चना कर प्राध्यापक प्रशांत वानखड़े ने अपने विरोधी पक्ष नेता कार्यकाल का श्री गणेशा किया। इस अवसर पर नवनियुक्त विरोधी पक्ष नेता प्राध्यापक प्रशांत वानखड़े ने मालमत्ता कर वसूली को प्राथमिकता देने की बात कही। विरोधी पक्ष म्हणून शिवसेना अतिशय ताकदीने आपली भूमिका सभागृहामध्ये ठेवणार आहे। या महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता अनेक विषय या ठिकाणी प्राधान्याने हाताळावे लागणार आहे। जसं MGPचं कर्ज महानगरपालिकेवर अनेक दिवसाचं थकीत आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाचं सुद्धा कर्ज अनेक दिवसांपासून अनेक कर्ज महानगरपालिकेवर आहे, त्याची परतफेड अजून सुद्धा आम्हाला करता आली नाही। त्या दृष्टीनं महानगरपालिकेचं उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीनं सर्वात पहिले विरोधी पक्षनेते म्हणून शिवसेना ताकदीनं काम करणार आहे आणि या अमरावती शहराचा विकास चांगल्या प्रकारे कसा होईल या दृष्टीनं सुद्धा सत्तारूढ पक्षाला चांगला वेठीस धरून जास्तीत जास्त जनतेला दिलासा देण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार। मनपा के विरोधी पक्ष नेता प्राध्यापक प्रशांत वानखड़े के पदग्रहण समारोह के अवसर पर पूर्व सांसद अनंत गुळे, विधायक अभिजीत अड़सूड़, पूर्व महापौर विलास इंगोले, मनपा उपायुक्त रामदास सिद्धभट्टी, श्री मवासे, पार्षद दिगंबर डहाके, कार्यकारी अधिकारी फुसतकर तथा मनपा के नवनिर्वाचित पार्षद प्रमुख तासे उपस्थित थे। अखिल भारतीय दिगंबर जैन बघेरवाल संघ एवं अमरावती शहर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अभिनंदन पेंडारी का जन्मदिन शनिवार को विभिन्न उपक्रमों से मनाया गया। इस अवसर पर सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया का भावस्पर्शी सम्मान भी किया गया। शहर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय दिगंबर जैन बघेरवाल संघ के अध्यक्ष अभिनंदन पेंडारी, इनका जन्मदिन शनिवार की सुबह विभिन्न उपक्रमों से मनाया गया। गौरक्षण की गायों को चारा पानी खिलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था के लिए पंछी भोजन एवं जल कटोरियों का वितरण अहम ग्रुप एवं मान्यवरों के हाथों किया गया। तपतपाती धूप में पक्षियों को पीने का पानी एवं खाने को दाना उपलब्ध कराकर जन्मदिन मनाने की इस प्रयास की कई मान्यवरों ने सराहना करते हुए अभिनंदन पेंडारी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रदान की। आणि वाढदिवस कसा असावा तर आजच्यासारखा असावा, त्यामध्ये अनेक कार्यक्रम, विविध उपक्रम हा शब्दच वापरलेला आहे आणि त्यामध्ये अरहम ग्रुपच्या वतीनं ज्या कामासाठी अरहम ग्रुप ओळखलं जातं की पक्षामात्रांवरती दया करा, प्राणीमात्रांवरती दया करा आणि आपापल्या घरी माणसं कॉन्क्रीटची घरं उभारायला लागली आहे आणि पक्ष्यांचं जीर्ण दुर्मिळ झालं आहे, तर त्यांना कुठेतरी दिलासा मिळावा, त्यामध्ये तुम्ही पाणी ठेवा, काही दाणे ठेवा, धान्याचे दाणे ठेवा, असं करून त्यांना कुठेतरी आधार द्या, ही शिकवण आजच्या या वाढदिवसात आहे। अभिनंदन भाऊ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, सर्वप्रथम अभिनंदन भाऊ का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत सारी जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको बधाई। अभिनंदन भाऊ को मैं 40 साल से तो करीब करीब देख रहा हूँ, जो लगातार समाज कार्य करते जा रहे हैं और जिनको पीछे नाम की कोई आवश्यकता नहीं होती, प्रचार की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे बहुत सारे छुपे हुए कार्य वो करते रहते हैं जिनका प्रचार कभी उन्होंने किया नहीं। हम लोगों ने देखा है कार्य करते हुए उनको। इस शुभकामनाओं की बदौलत उन्हें सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहने की प्रेरणा मिली, ऐसा प्रतिपादन अभिनंदन पेंडारी ने इस अवसर पर किया। हा सामाजिक कार्य करताना मला आनंद होतो की मी गेल्या 20 वर्षापासून अंध, अपंग, वृद्ध, बंदीजन अशा अनेक ठिकाणी जाऊन आपला वाढदिवस साजरा करतो। त्याच्यानंतर गोरक्षणमध्ये गायींना
आज जवळपास 1 क्विंटल पालक गाईंना देण्याचा कार्यक्रम आहे। तसेच पशुपक्षींना जे या उन्हामध्ये वनवन भटकतात पण त्यांना पाण्याची सोय होत नाही, त्यासाठी अरहम ग्रुपतर्फे हे मातीचे भांडे म्हणजे पाणपोई पक्ष्यांना पाणी पिण्यासाठी आपल्या घरावर ठेवावी, जेणेकरून पशुपक्षी तिच्यातलं पाणी किंवा दाणा जे काही असेल ते खातील आणि आपली तहान भागवतील। या सामाजिक उपक्रमातून हा एक छोटासा कार्यक्रम आज आयोजित केला। आपण या ठिकाणी सर्वजण आलात, सगळ्यांचे आभार मानतो। आणि एक विनंती अशी होती की जे जनावरांची कत्तल चालू आहे ती कत्तल कुठेतरी थांबवावी। आपल्या देशाच्या महामहिम राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील आहे। मी पशुधन बचाव समितीच्या सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती करतो की त्यांनी एक या ताईंना एक निवेदन द्यावं की आपल्या इथे अशी हत्या होणार नाही किंवा कत्तलखाना होणार नाही। या दृष्टिकोनातून काही करता आलं तर आपण त्यांना एक निवेदन दिलं पाहिजे। सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजेतिया, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष वसंतराव सावरकर, सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद कासट, नंद किशोर गांधी, प्रेमचंद लुनावत, सुदर्शन जैन, माजी जिला परिषद अध्यक्ष उषा उताने, संगीता क्षीरसागर, दीपिका दामनी, संदीप वैद्य, भारती अग्नानी, हरिचंद्र गोयल, गोपीचंद भामोरे, प्रदीप जैन, हेमेंद्र जोशी, नंदू गांधी, संजय आचलिया, शीतल ठाकरे, रश्मी नावंदर, भावना कुदड़े, नंदा सोनोने, राजू पेंढारी, स्वप्निल देशमुख, कल्पना शर्मा, आशीष भिशेकर सहित कई गणमान्य मान्यवर इस वक्त उपस्थित थे। हाल ही में शहर में बड़ा रेल हादसा होने से बचा। रेल पटरी के क्लिपिंग चुराने की करतूत उजागर करने से यह संभाव्य दुर्घटना टल सकी। पूरी अंबानगरी इस घटना की साक्षी है। बड़ी रेल दुर्घटना को टालने की सतर्कता दिखाने वाले चंदू सोजेतिया का इस कार्यक्रम दौरान भावस्पर्शी सम्मान भी किया गया। गौरवास्पद कार्य करने पर तमाम उपस्थित मान्यवरों ने चंदू सोजेतिया का सम्मान कर उन्हें शुभकामनाएं प्रदान की। सिसोदिया जी ज्यांचा आज आवर्जून सत्कार करायचा होता, ज्यांनी समाजाचं महान कार्य केलं, शेकडो जीव वाचवले। त्यांनी आपल्या बिल्डिंगहून पाहिलं की काही विद्यार्थी रेल्वेच्या पिन्स काढत आहे, त्यामुळे रेल्वे विकसित होईल आणि जी पाठीमागून येणारी गाडी आहे तिचा ॲक्सिडेंट होईल, असा सगळ्या गोष्टीचा विचार करून त्यांनी त्यांच्या पाठीमागे धाव घेतला आणि ते रेल्वे प्रशासनाला फोन केला आणि हा होणारा अपघात वाचवला। मेरा एक कार्य यहाँ पर जो देखने में आ गया उसके लिए मेरा सत्कार किया, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। सत्कार किया और ऐसे कार्य को आगे लोगों की जागरूकता बढ़े इस उद्देश्य से भी, हालांकि मेरा सत्कार जरूरी नहीं है, लेकिन जो कार्य के लिए सत्कार हुआ वो कार्य के लिए लोगों के मन में भावनाओं भी ऐसी आए कि नहीं थोड़ा कार्य अपन करें तो सतर्कता से बहुत सारी चीजें बच सकती है। हर व्यक्ति यदि ऐसा सोचता है तो शायद हम बहुत कुछ चीज में सुधार ला सकते हैं। बहुत सारी चीजें सुधरने की अभी बाकी है और निश्चित हमारी सतर्कता ही कहीं ना कहीं उस काम को आगे बढ़ा सकेगी। हर चीज हम प्रशासन पे और नेता लोगों पे डालेंगे तो वो आसान नहीं होगा। नेता लोगों की, प्रशासनिक लोगों की भी कुछ न कुछ लिमिटेशंस होती है, हर जानकारी उनके पास में उपलब्ध हो और तत्काल पहुंच जाए जरूरी नहीं है। हमारी सतर्कता और हम यदि थोड़ा चलते समय भी एक कोई चीज ऐसी हमें दिखती है कि जो रूटीन की नहीं है, आज अलग हटके दिख रही, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए तो ऐसी चीजें हमको दिखाई दी जाती है। हमारी क्योंकि ठीक है मीडिया की नजर बहुत सारी हर चीज में हमको कमियां ही नजर आती है, इसलिए हम लोग शायद जल्दी देख ली। हर व्यक्ति भी ऐसा देख सकता है कि रोज रूटीन में हम जा रहे हैं उससे अलग होकर काम हो रहा है, थोड़ा उस पर नजर डालें तो ऐसी सारी घटनाएं आसानी से टल सकती है और उसका निश्चित ही समाज को, नागरिकों को और सभी को इसका फायदा होगा ही होगा। मेरा आज इस कार्य के लिए सत्कार किया उसके लिए बहुत बहुत मैं सभी का आभारी हूँ और मेरे कार्य के प्रयास ऐसे जारी रहेंगे। पुनश्च एक बार अभिनंदन भाऊ का जन्मदिन की शुभकामनाएं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारक तथा श्री हनुमानमय प्रचारकशाला के पूर्व छात्र हुतात्मा शिवराम हरि राजगुरु इनके स्मृति दिन के उपलक्ष्य में 23 मार्च को राजगुरु पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। भारतीय स्वतंत्र संग्राम के महान क्रांतिकारक तथा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के पूर्व छात्र हुतात्मा शिवराम हरि राजगुरु इनके स्मृति दिन के उपलक्ष्य में 23 मार्च को राजगुरु पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है।
हुतात्मा राजगुरु ने शारीरिक शिक्षा हेतु हनुमान व्यायाम शाला में प्रवेश लिया था। वहां लाठी काठी, मलखाम तथा अन्य शारीरिक शिक्षा प्राप्त कर व्यायाम विशारद उपाधि ली। हुतात्मा राजगुरु मंडल के ध्येयनिष्ठ, कर्तव्य परायण तथा कड़ी मेहनत व लगन से कार्य करने वाले विद्यार्थी थे। हुतात्मा राजगुरु के स्मृति में हर वर्ष हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संस्था के गुणी छात्रों को 23 मार्च शहीद दिन पर राजगुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आदिवासी विकास विभाग द्वारा दिनांक 4 मार्च को विभिन्न पदों की लेखी परीक्षा संपन्न हुई। इस परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का साक्षात्कार 26 मार्च 2012 को अपर आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में सुबह 10 बजे लिए जाएंगे। ऐसी जानकारी विभाग द्वारा दी गई। अमरावती जिला आदिवासी विकास विभाग द्वारा 4 मार्च 2012 को आदिवासी विभाग में भर्ती प्रक्रिया हेतु गृहपाल, उपलेखपाल, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, अधीक्षक आदि पदों के लिए लेखी परीक्षा ली गई थी। इस लेखी परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के साक्षात्कार 26 मार्च 2012 को अपर आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में सुबह 10 बजे लिए जाएंगे। लेखी परीक्षा में गुणानुक्रम से तथा आरक्षण अनुसार पात्र उम्मीदवारों की यादी कार्यालय के सूचना फलक पर प्रकाशित की गई है। साक्षात्कार के लिए पात्र उम्मीदवारों ने नियोजित समय तथा दिन पर उपस्थित रहने का आह्वान अपर आयुक्त आदिवासी विभाग कार्यालय द्वारा किया गया है। अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। हाल ही में संपन्न हुए मनपा चुनाव में कई दिग्गज एवं मान्यवर उम्मीदवारों की पराजय हुई है। कई दिग्गज मान्यवरों की गिनती अब पराजित प्रत्याशियों की सूची में हो रही है। ऐसी एक प्रतिष्ठित पराजित उम्मीदवार है अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल ने मनपा चुनाव में प्रभाग क्रमांक 25 जवाहर गेट से कांग्रेस के सीट पर चुनाव लड़ा, पर उन्हें पराजित होना पड़ा। उनके पराजय पर सिटी न्यूज के प्रबंध संपादक चंदू सुजेतिया ने उनसे चर्चा की। इस चर्चा का प्रसारण सिटी न्यूज पर जारी है। आइए देखते हैं चुनावी पराजय के कारण मीमांसात्मक चर्चा के कुछ अंश। तो क्या आप आगे राजनीति में आप क्या फिर आगे सक्रिय रहेंगे, और सक्रिय रहेंगे तो कैसे? मैंने पहले भी कहा कि मैं लोगों के काम करता रहूंगा। मैं राजनीति की बात कर, काम तो आप समाज अपने ही थे, राजनीति में जब भी करते थे। राजनीति में क्या सेवा के द्वारा भी राजनीति की जा सकती है। सेवा करना भी एक राजनीति का अंग है। और कई लोग जिस तरह कहते हैं कि 70%, 80% सेवा और 20% राजनीति, तो मैं भी वही करूंगा कि मैं सेवा और काम करता रहूंगा। राजनीति तो जब जब जैसा जैसा जो जो जरूरत है। मुझे तो लगता है सेवा लोगों की जाती, राजनीति खुद के लिए की जाती। खुद के लिए आपको करना तो राजनीति ही करनी पड़ेगी। नहीं, मैं इस बात खुद के लिए सेवा कहाँ से रहेगी? नहीं, इस बात से मैं आपके सहमत नहीं हूँ। राजनीति में मैंने पहले बार बार जो कहा कि मैंने इतना जो छोटा चुनाव लड़ा नगर सेवक का, वो मैंने लोगों के काम करने के लिए ही लड़ा था। और नगर सेवक बनना मेरा एकमात्र एम नहीं था। लोगों को काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक मंच, राजनीतिक जो एक पद चाहिए, राजनीतिक सपोर्ट चाहिए, राजनीतिक ये चीज, उसके लिए आपने चुनाव, ये एक अधिकार जिसको कह सकते हैं, वो इसके द्वारा प्राप्त हो सकता था। बस वो मैं पाना चाहता था। मैं तो वही बोल रहा था, अधिकार खुद को मिलेगा। अधिकार सेवा करने का तो अधिकार अपने पास होता ही है ना। खुद के लिए जो अधिकार ज्यादा होना, राजनीति में उसी लिए जाते हैं। चलिए आपकी बात को मान लेते हैं कि राजनीति तो आगे भी जारी रहेगी। कोई राजनीतिक पद पार्टी का पद की अपेक्षा की होना चाहिए? नहीं, मैं सक्रियता के लिए कुछ तो लगेगा ना। बिना पद के, बिना इसके सक्रिय राजनीति, हर आदमी राजनीति के, फिर तो मैं भी थोड़ी बहुत राजनीति कर लेता हूँ, लेकिन सक्रिय राजनीति में नहीं हूँ। जी 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 जी। जब तक आप किसी पद पे नहीं रहोगे, कोई आपका जैसे नगर सेवक का तो आपका अगले 5 साल बाद ही मालूम पड़ेगा आप खड़े रहोगे भी या नहीं रहोगे। उस समय पता नहीं क्या अपेक्षा किसकी हो जाए। उस समय तक सक्रिय राजनीति में रहने के लिए क्या करोगे फिर आप? कई सारी बातें हैं, काम करता रहूंगा पार्टी में और लोगों के, वही सक्रियता मेरी कायम रहेगी। जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में स्थानीय पुलिस आयुक्तालय अमरावती शहर, भारतीय स्त्री शक्ति द्वारा संचालित दिशा महिला व बाल सहायता कक्ष तथा महिला सामाजिक सुधार समिति इनके संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को महिला सक्षमीकरण महिला मेलावा स्थानीय वसंत हॉल में संपन्न हुआ। इस महिला मेलावे में महिला सक्षमीकरण, स्त्री भ्रूण हत्या, लिंगपत समभाव, महिलाओं के कायदे आदि विषयों पर विचार मंथन किया गया। इस महिला मेलावे में श्रीमती भारती डोंगरे, श्रीमती प्रतिभा कांचेवार, श्रीमती अनुराधा वराड़े, श्रीमती मोहना कुलकर्णी आदि महिला विचारवंतों ने उपस्थित महिलाओं को मार्गदर्शित किया।
इस अवसर पर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख विधि महाविद्यालय के छात्रों ने स्त्री भ्रूण हत्या पर पथनाट्य सादर किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर विशेष पुलिस महानिरीक्षक मोहन राठौड़, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, जिला महिला बाल विकास अधिकारी कैलाश घोड़के आदि मान्यवरों सहित महिला पुलिस कर्मचारी तथा महिला वर्ग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्थानीय गाड़गीनगर स्थित बालिका सुधार गृह में जागतिक महिला दिन का समारोपीय कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हुआ। जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में बालिका सुधार गृह में बालिकाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इन कार्यक्रमों में प्रशंसनीय कार्य करने वाली बालिकाओं का मान्यवरों द्वारा सत्कार किया गया। महिला दिन के इस समारोपीय कार्यक्रम के अवसर पर पद्माताई ठाकरे, रजिया सुल्ताना, डॉक्टर रोमा बजाज, प्रशिक्षक यामिनी मेहरे, सुशीला गांधी, डॉक्टर दिलीप काड़े, प्राध्यापक शोभा रोकड़े आदि प्रतिभावंत महिला मान्यवरों सहित बालिका सुधार गृह की बालिकाएं तथा कर्मचारी प्रमुखता से उपस्थित थे। बालिका सुधार गृह की बालिकाओं के लिए चलाए जाने वाले विभिन्न उपक्रमों के बारे में अधीक्षिका सुधा जिंदेवार ने अधिक जानकारी दी। जो आम्ही कार्यक्रम ठरवलेला आहे तो महिला दिनाचा समारोपीय कार्यक्रम आहे। महिला दिनानिमित्त आम्ही विविध स्पर्धा घेतल्या होत्या, विविध कार्यक्रम आयोजित केले होते। समारोपीय कार्यक्रम आज आम्ही घेतलेला आहे। आज डॉक्टर गोविंद भाऊ कासटतर्फे माझा सुद्धा सत्कार या समारोपीय कार्यक्रमामध्ये झाला आणि वर्षभरात आम्ही जे चांगले काम केले त्या सगळ्या कामाची माहिती आम्ही आलेल्या पाहुण्यांना दिली। त्याचबरोबर आम्ही दरवर्षी काही पारितोषिके देतो, म्हणजे चांगले काम करणारे ज्या मुली असतात, चांगले काम करणारे कर्मचारी असतात, अशा महिलांना मुलींना आम्ही महिला दिनाचा निमित्त साधून आम्ही बक्षीस देत असतो। त्या कार्यक्रमामध्ये वर्षभरात आमच्या काही मुली आहे वर्ष चांगलं शिक्षण घेतात, चांगला अभ्यास करतात आणि शाळेमध्ये चांगलं नाव कमवतात किंवा संस्थेत त्यांची वागणूक चांगली असते। आणि आमच्याकडे एक माता बाल संगोपन आम्ही योजना राबवतो। त्यात मोठ्या मुलींकडे छोट्या मुलींचा सांभाळ आम्ही दिलेला असतो। वर्षभर ज्या मुलींनी छान सांभाळ केलेला असतं त्यांना उत्कृष्ट माता म्हणून आम्ही बक्षीस देतो। असा हा छोटेखानी कार्यक्रम आम्ही ठेवलेला आहे। त्याग सेवा दान यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इस दान धर्म का पालन करते हुए शहर के सेवाभावी व्यक्तित्व मुकुंद पितड़े, इन्होंने अपने पिता स्वर्गीय लक्ष्मीकांत उर्फ राजाभाऊ पितड़े की स्मृति में स्थानीय हनुमानमय प्रसारक मंडल को 1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा एक समारोह के दौरान की। इस समारोह में पद्मश्री प्रभाकर वैद्य भी उपस्थित थे। भगवान महावीर के विश्व शांति तथा विश्व मैत्री का संदेश से सभी आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से महानगर में पहली बार सकल जैन समाज द्वारा आगामी 25 मार्च को नवकार महामंत्र की सामूहिक जाप आराधना का आयोजन ओसवाल भवन में किया गया है। राज्य के कृषि मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल का रविवार को महानगर में आगमन होगा। अपने दौरे में नामदार विखे पाटिल दोपहर 3:20 पर शासकीय विश्राम गृह में प्रस्थान करेंगे तथा दोपहर 4:30 पर संभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजन आढावा बैठक में विभिन्न विषयों पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार कहता है कि यदि आप हर कार्य पूरी लगन से करते हैं तो आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। देखते हैं क्या कहते हैं आज का कार्टून कोना। एक नजर मौसम की खबरों पर। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। तो शनिवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 9.99% रहा। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है।
जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के खास हेडलाइंस पर। शहर सौंदर्यीकरण बन गया यातायात में रोड़ा। शहर सौंदर्यीकरण और देखभाल में भी भेदभाव कर रहा प्रशासन। मनपा स्थायी समिति की विशेष सभा 21 मार्च को। सभापति विषय समितियों के सभापति का होगा चयन। बजट इम्पैक्ट। सराफा बाजार 3 दिन तक बंद। सराफा व्यवसायियों का एक मुखी निर्णय। बस स्टॉप छोड़ के कहीं दूर जाकर रुकती है एसटी बसें। प्रवासियों की परिवहन महामंडल से शिकायत। और अमरावती महानगर से भी जुड़े हैं आदर्श घोटाले के तार। सीबीआई का विशेष कोर्ट में दावा, खुफिया जांच जारी। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सखर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। या आप हमसे फेसबुक या ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।